इस 40% में 10% मुझे ले लेना चाहिए गोल्ड। हालांकि अभी प्रधानमंत्री साहब ने मना किया है कि गोल्ड में इन्वेस्ट ना करो, तो आप रुक के कर लीजिएगा। वो तो लेकिन एक फेज है ना। लेकिन एक फेज है, लेकिन अभी के लिए आप लोग मत करिएगा, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि जब पीएम साहब कुछ कह रहे हैं तो कुछ हित में ही कह रहे होंगे। वैसे आपको क्या लगता है वो मतलब कब समय है जब आने वाले समय में कि गोल्ड में तो निवेश? मैं अभी इस पे हम अच्छा, ठीक अगला है। सवाल ले लेंगे, पहले हम ओके, इसको ओके, पूरा कर ओके, लेते हैं। ओके। 10% आप गोल्ड में लगा ठीक है, दीजिए, हाँ। या 20% लगा दीजिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में मिला ओके, के। ओके। 10% आप लोग पैसा लगाइए एक ऐसी चीज में जो अभी नई नई इंडिया में आ रही है, वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। लेकिन उसमें भी 5500 कॉइन है, सारे फेक हैं, सिर्फ बिटकॉइन ही एक है जो अच्छा चलने वाला कॉइन है। तो आप लोग बिटकॉइन में निवेश करिए, चाहे 500 रुपये करिए, 1000 करिए, जो भी आपका वो 100 में से जो 10% बनता हो वो कर दीजिए। अब बाकी जो हमारा 10 बच गया, इसको आप लोग करिए निवेश मंथली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा आप नया फंडा ले आए हो, ये तो एक्सपेंस है, ये निवेश कहाँ है? ये निवेश ही है, क्योंकि जितना पैसा आप डालते हो आज इंश्योरेंस में और जब आप उसका क्लेम लेते हो तो वो बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं पिछले 20 साल से 20,000 रुपये महीना मेडिक्लेम डाल रहा हूँ, तो मेरा कितना बना? 4 लाख रुपए, ओके। मोटा माटी 4 ही बना। अब मैं इस पे म्यूचुअल फंड का ब्याज, एफडी का ब्याज, ये वो सब जोड़ भी लूँ तो 12 से 15 लाख हुआ। जी। मेरे को जब हार्ट अटैक आया था तो 40 लाख का बिल था मेरा, तो मेरे लिए तो निवेश ही रहा ना। तो कहने का मतलब ये है कि वेन एवर यू आर पुटिंग मनी इन हेल्थ इंश्योरेंसेस, और भगवान ना करे कोविड जैसा टाइम दोबारा आ जाए, जहाँ हॉस्पिटल में आप बैठे थे उनके पास दवाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हर किसी का 12 से 15 लाख, मैं खुद एडमिट हुआ था, मेरा 12 लाख का बिल बना था। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में वी विल सी मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीजेज या ये सब जो है देखेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल बायोवर है या वॉर फिर होगा। तो इसके लिए हमारे पास मेडिक्लेम तो होना ही चाहिए। मेडिक्लेम का केवल बायो ये वार में नहीं होता। अभी मैं गया, मेरी टांग टूट जाए, तो आजकल कोई भी मेडिकल फैसिलिटी सस्ती नहीं है, टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू सरकारी अस्पताल। लेकिन अदर देन दैट एवरीवेयर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। राइट। तो वो आजकल सब कवर हो जाता है उसमें। और टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि मैं मतलब अपनी फैमिली को तो एटलीस्ट कुछ सिक्योरिटी दे दूं। तो ये है। अब ये सब आपका जब पोर्टफोलियो बन जाएगा तो मैं इसको कहता हूं कि दिस इज अ पोर्टफोलियो विच विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड फॉर द लास्ट लाइफ टाइम।